शिक्षा समिति पाली द्वारा चलाई जाने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी अभिभावकों का एवं भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा द्वितीय, विषय संस्कृत, पाठः षष्ठः, प्रकरण सर्वनाम शब्दों व क्रिया शब्दों का प्रयोग। प्यारे भैया बहनों और अभिभावकगण, आज हम नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस पाठ में संस्कृत के कुछ सर्वनाम शब्द जैसे अहम, भवान, भवती, सह इत्यादि शब्दों का और कुछ साधारण सी क्रिया शब्द करोति, पठामि, क्रीडामि इत्यादि कुछ क्रिया शब्दों का हम प्रयोग करना सीखने जा रहे हैं। तो आइए आज हम पाठ 6 की शुरुआत करते हैं। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, हालांकि पूर्व में भी इनका मैं आपको अर्थ बता चुका हूँ। फिर भी पुनः स्मरणार्थ में इनका अर्थ आपको बता रहा हूँ। जैसे सर्वनाम शब्द अहम यानी मैं, भवान यानी आप, पुल्लिंग शब्दों के साथ, पुल्लिंग जो संज्ञा शब्द है उनके साथ भवान का प्रयोग होता है। और भवती यानी भी आप होता है, किंतु यहाँ स्त्रीलिंग जो संज्ञा शब्द है उनके स्थान पर भवती का प्रयोग होता है। क्रीडामि यानी खेलता हूँ, यानी मैं खेलता हूँ, यह पुल्लिंग शब्द है, क्रिया शब्द है, उत्तम पुरुष, ठीक है, का बहुवचन, एक वचन, सॉरी। इसी तरह करोति यानी करता है या करती है, यह अपने क्रिया शब्द है जिसका अर्थ होता है करता है या करती है। और पूजयामि यानी पूजा करता हूँ या पूजा करती हूँ, इस दोनों के शब्दों में पूजयामि। इसी तरह और भी बहुत सारे क्रिया शब्दों का हम इस पाठ में प्रयोग करना सीखेंगे। तो पुनः आप मेरे साथ दोहराएंगे। अहम, बोलिए अहम यानी मैं। भवान, बोलिए भवान यानी आप, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के स्थान पर भवान। भवती यानी भी आप, बोलिए भवती यानी आप। ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। क्रीडामि यानी खेलता हूँ या खेलती हूँ, बोलिए क्रीडामि, खेलता हूँ। करोति करता हूँ या करती हूँ। पूजयामि यानी पूजा करता हूँ या करती हूँ। इन शब्दों का यह अर्थ होता है। सामने 2 चित्र दिए हुए हैं, एक डॉक्टर का, दूसरा सैनिक का, और कुछ संस्कृत के वाक्य दिए हुए हैं। इसमें डॉक्टर कहता है अहम चिकित्सकः यानी मैं डॉक्टर हूँ। सामने वाले से पूछता है भवान कः, आप कौन हैं। सामने वाला बोलता है अहम
सैनिकः, मैं सैनिक हूँ। ये तो संस्कृत और उसकी हिंदी हुई। तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे, अहम चिकित्सकः। बोलिए, अहम चिकित्सकः, यानी मैं डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ। भवान कः, आप कौन हैं? बोलिए, भवान कः, आप कौन हैं? अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूँ, मैं फौजी हूँ। यह इस वार्ता में बताया गया है। आप फिर से मेरे साथ पढ़ेंगे, भैया बहनों को भी पढ़ाएंगे। अहम चिकित्सकः, मैं चिकित्सक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। भवान कः, आप कौन हैं, आप क्या हैं? अहम सैनिकः, मैं फौजी हूँ, मैं सैनिक हूँ। ठीक है, भैया बहनों से भी इसका आदर्श वाचन करवाओ। दूसरा सामने चित्र दिया हुआ है लड़की और लड़के का। तो लड़की बोलती है, अहम बालिका, मैं बालिका हूँ। अहम, बोलिए, अहम बालिका, मैं बालिका हूँ। भवान कः, आप कौन हैं? अहम बालकः, मैं लड़का हूँ, मैं बालक हूँ। फिर से मेरे साथ पढ़िए, अहम बालिका। बोलिए, अहम बालिका। दोहराइए, अहम बालिका। भवान कः, बोलिए, भवान कः। भैया बहनों से भी बुलवाइए, भवान कः। अहम बालकः, बोलिए, अहम बालकः। फिर से बोलिए, अहम बालकः, मैं बालक हूँ। अहम गृहिणी, सामने चित्र दिया हुआ है, एक महिला गृहिणी, घर का काम करने वाली, गृह स्वामिनी, गृहिणी। ठीक है, तो अहम गृहिणी, मैं गृहिणी हूँ। भवती का, आप कौन हैं, क्या हैं? अहम शिक्षिका, मैं शिक्षिका हूँ। फिर से बोलिए, पढ़िए मेरे साथ, अहम गृहिणी। भैया बहनों से भी बुलवाइए, अहम गृहिणी। भवती का, बोलिए, भवती का। अहम शिक्षिका, पढ़िए, अहम शिक्षिका। अहम, फिर से दोहराइए, अहम गृहिणी। भैया बहनों से भी दोहरान करवाइए, अहम गृहिणी। भवती का, अहम शिक्षिका। इस तरह से इसका वाचन करना है और समझना है। एक दूसरे से परिचय पूछते समय इस तरह से हम संस्कृत में पूछ सकते हैं। यदि पुल्लिंग है तो भवान कः, और यदि स्त्रीलिंग है तो भवती का। इस शब्द का प्रयोग करके हम सामने वाले से भी पूछ सकते हैं, अपना परिचय देना और सामने वाले का भी परिचय प्राप्त करना। अभी मैंने आपको ये पूरा पाठ पढ़ाया है, उस पूरा पाठ का कुछ हिस्सा पढ़ाया है। तो जो आज मैंने पढ़ाया है
उसको आपको भैया बहनों से उनकी अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी में सुलेख में उतरवाना है। शुरू में मैंने जो शब्दार्थ लिखवाए हैं उनको भी आपको भैया बहनों की अभ्यास पुस्तिका में और और कुछ संस्कृत के जो वाक्य दिए हुए हैं वह भी भैया बहनों की अभ्यास पुस्तिका में उतरवाने हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा और भैया बहनों के कार्य कराने में भी आप मदद कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।